नमस्कार साथियों, नर्सिंगोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी के बारे में अपने पढ़ेंगे, उसका प्लेसमेंट क्या होता है। जब भी अपने ईसीजी करने जाते हैं तो ईसीजी का प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप सब देख रहे हो पीछे जो लगा हुआ है वो क्या है, अपना ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, जो अपनी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो मेजरमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपने ईसीजी। तो ईसीजी के बारे में बात करेंगे। तो ईसीजी का सबसे बेस्ट वन आता है, इसको डिस्कवर किसने किया था। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है, इसको डिस्कवर किसने किया था। तो साथियों सभी को ध्यान रखना है, डिस्कवर किसने किया था, विलियम इंथोवन। विलियम इंथोवन ने ईसीजी का क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इट इज ए इलेक्ट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रेजेंटेशन होता है किसका, हार्ट का। जिससे क्या पता लगता है कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटी हुई है, डिसरिथमिया है, अरिथमिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वीएफ है। अलग अलग बीमारियों का इसमें क्या करते हैं, अपने को पता लगता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, और काफी सारी चीजें आती है। नेक्स्ट वन आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, जो मशीन होती है, क्या चीज, जो मशीन होती है, जिसके द्वारा अपने क्या करते हैं, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड करते हैं। जो उस मशीन का जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक चीज और आती है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसे कहते हैं, तो जो पेपर होता है, जो ईसीजी का जो पेपर होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अपन ने तीन चीजें पढ़ी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो क्या होता है, जो प्रोसीजर करते हैं अपने, जिसके द्वारा हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको क्या कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उसको तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, जो मशीन है, जिस मशीन के द्वारा अपने ईसीजी परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट वन आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो पेपर होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन जो एग्जाम का जो फेवरेट क्वेश्चन है, जो अपने ईसीजी करते हैं उसका जो पेपर होता है, जो पेपर की स्पीड कितनी होती है। तो पेपर की स्पीड का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 25 mm/s।
मतलब कि जो पेपर की जो बाहर निकलने की जो गति है वो कितनी है, 25 mm पर सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं इसका प्लेसमेंट। जो अपने ईसीजी करते हैं उसका प्लेसमेंट क्या होता है। तो ईसीजी का प्लेसमेंट, ईसीजी लीड प्लेसमेंट, तो ईसीजी की जो लीड होती है उसका प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट वन जो बात करते हैं वो होती है अपनी चेस्ट लीड। कौन सी होती है, चेस्ट लीड। चेस्ट लीड की बात करें तो काउंटिंग में कितनी होती है, तो ध्यान रखना है कितनी होती है, 6 लीड होती है। ठीक है, आपने ईसीजी में देखा होगा V1, V2, V3, V4, V5 और V6। अब जो लीड है उनका सबका प्लेसमेंट क्या होता है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है साथियों, सबका प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। V1 का प्लेसमेंट क्या होगा, राइट साइड। ध्यान रखना है कौन सा साइड होगा, राइट साइड। राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर मीडिया स्टर्नम। जो मीडिया स्टर्नम है उसके जस्ट कहां पे लगाना है, पास में, नियर लगाना है मीडिया स्टर्नम। अपना जो स्टर्नम होता है उसका जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन के राइट साइड में अपने को प्लेसमेंट करना है V1 लीड का। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपने V2 लीड का। V2 लीड का प्लेसमेंट कहां पे करेंगे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम के जस्ट पास में। लेकिन ध्यान रखना है जो V1 अपने प्लेसमेंट किया था वो कौन सी साइड में किया था, अपन ने राइट साइड में। सेकेंड वन जो अपने बात कर रहे हैं V2 की, वो उसका प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखना कौन सी साइड में कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अभी अपने बात करते हैं V3 की, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखना है V2 के बाद में V4 का प्लेसमेंट जरूरी है। V3 का V4 के बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो V4 का अपने बात करते हैं तो कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है और मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। इसका जो V4 का जो प्लेसमेंट है वो क्या है, लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। जो अपनी क्लेविकुलर बोन है उसके कहां पे, मिड में। लेकिन स्पेस का ध्यान रखना है, स्पेस कौन सा है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। या फिर अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि जस्ट बिलो दी निप्पल। ठीक है, जस्ट बिलो दी निप्पल। ठीक है, इसके बाद में V3 की बात करते हैं। V3 का प्लेसमेंट क्या होगा, बिटवीन V4 एंड V2। V4 और V2 के बीच में कौन सा लीड लगाते हैं, तो ध्यान रखना है कौन सा लगाते हैं, V3। ठीक है, अब बात करते हैं अपने V5 की। V5 की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड सेम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। V5 का प्लेसमेंट की बात करें तो कौन सा होता है, लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर
एक्सिलरी लाइन। कौन सी? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक है, लास्ट वन अपने बात करें तो लास्ट वन है अपना V6। V6 का प्लेसमेंट की बात करें तो V6 का प्लेसमेंट क्या होता है अपना? सेम, लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब ध्यान रखना एंटीरियर नहीं आएगा, वो आएगा अपना मिड एक्सिलरी लाइन। कौन सा? मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, ये अपनी थी चेस्ट लीड। तो चेस्ट लीड काउंट में कितनी होती है? तो ध्यान रखना है काउंटिंग में टोटल होती है कितनी? 6 काउंटिंग में हो रही है। ठीक है, V1 का प्लेसमेंट की बात करें तो V1 का प्लेसमेंट क्या था अपना? राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर मीडिया स्टर्नम, मतलब कि मीडिया स्टर्नम के जस्ट पास में लगाना है। कौन सा? V1 लीड। सेकेंड वन बात करते हैं V2 की। V2 का जो प्लेसमेंट कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं? अपने लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर मीडिया स्टर्नम। फिर बात करते हैं अपने V3 की। तो ध्यान रखना है V3 बाद में लगाते हैं, पहले कौन सा लगाते हैं? अपने V4। V4 का जो प्लेसमेंट होता है वो होता है लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। जो क्लेविकल बोन होती है उसको ध्यान रखना, उसको क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। जो क्लेविकल बोन होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी बोन। ध्यान रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं V3। V3 का प्लेसमेंट होता है बिटवीन V4 और V2। नेक्स्ट वन बात करते हैं V5 लीड की। V5 लीड का क्या होता है प्लेसमेंट? लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। कौन सा है? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं V6 का। V6 का कौन सा है? लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। मतलब कि मिड कहां पे आता है अपना? एंटीरियर मतलब सामने का, मिड मतलब जो मध्य में है। ठीक है, ये हो गया चेस्ट लीड का प्लेसमेंट। अपन ने 6 लीडें लगा ली, बाकी की लीड भी लगानी है। तो बाकी की लीड की बात करें तो सेकंड वन, फर्स्ट वन अपन ने देख लिया चेस्ट लीड। सेकंड वन बात करते हैं अपने लिम्फ लीड। लिम्फ लीड। अब लिम्फ लीड काउंटिंग में कितनी होती है? तो 3 होती है, 1, 2 और 3। ठीक है, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। तो बात करते हैं अपने राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड पे ध्यान रखना है कौन सा लीड प्लेसमेंट करना है? रेड कलर का। कौन सा? रेड कलर का। रेड कलर का जो लीड आता है उसको प्लेसमेंट करना है राइट साइड में। ठीक है, फिर राइट लेग। अब राइट लेग में जो लगाते हैं वो ध्यान रखना कौन से कलर का लगाते हैं? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का। नेक्स्ट वन बात करते हैं लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में ध्यान रखना कौन से कलर का लगाते हैं? ग्रीन कलर का। कौन सा? ग्रीन कलर का प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, फिर लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग का कौन सा प्लेसमेंट करते हैं अपने? तो ध्यान रखना है येलो कलर का। येलो कलर का क्या करते हैं अपने? प्लेसमेंट करते हैं। आपने देखा होगा ईसीजी जब भी किया होगा तो 10 लीड होती है, लेकिन ध्यान रखना है जो ब्लैक वाली होती है राइट लेग वाली
वो हमेशा कौन से चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। तो इनको 3 ही काउंट करते हैं। कितना काउंट करते हैं? 3 ही काउंट करते हैं। तो जो लीड है 1 2 3, जो लीड अपनी आ रही है 1 2 और 3, तो इनको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? इंथोवन ट्राइंगुलर। इंथोवन ट्राइंगल। क्योंकि जो लीड बन रही है 1 2 3, लीड 1, लीड सेकंड और लीड थर्ड, वो कैसी हो रही है? अपनी इमेजनरी। आप इमेज कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये हो गई अपने इंथोवन ट्राइंगुलर। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंथोवन ट्राइंगल लीड कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना है साथियों, 1 2 और 3 तीनों लीड को जो कंबाइंड रूप से बोलते हैं वो क्या होता है? अपना इंथोवन ट्राइंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं थर्ड वन लीड की, वो होती है ऑगमेंटेड लीड। ऑगमेंटेड लीड। अब आपने ईसीजी करते हुए देखा होगा AVR, AVL और AVF, ये लीड में आया होगा। तो इनका मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। ऑगमेंटेड वेक्टर राइट। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपने AVL। AVL का मतलब होता है एगुमेंटेड वेक्टर लेफ्ट। और AVF का मतलब होता है ऑगमेंटेड वेक्टर फुट, ठीक है। ये 3 लीड ऐसे बनती है, ठीक है। तो अपनी काउंटिंग में कितनी हुई? 6 तो अपनी कितनी हुई? काउंटिंग करिए, ठीक है। तो काउंटिंग करोगे तो कितना हुआ? 6 तो अपना कौन सा हुआ? चेस्ट लीड। चेस्ट लीड कितनी हुई? 6 हुई। 6 अपनी कौन सी हुई? चेस्ट लीड। 3 कौन सी हुई? लिम्प लीड। और लास्ट बात करें अपने ऑगमेंटेड लीड, वो कितनी हुई? 3। तो टोटल काउंटिंग में कितनी होगी? 6 + 3 + 3 कितनी हो गई? 12। तो हमेशा ध्यान रखना है ईसीजी जो करते हो वो कौन सी होती है? 12वीं ईसीजी लीड। इसीलिए ईसीजी को क्या बोला गया है? 12वीं ईसीजी लीड। क्यों बोला गया है? क्योंकि कितनी बन रही है लीड? अपने 12 बन रही है, ठीक है। होती कितनी है उसमें? 10 होती है। लेकिन जो ब्लैक वाला होता है वो कैसा होता है? अपना नेगेटिव होता है। तो 9 तो वो हो गई, और 3 क्या बनती है? अपनी इमेजनरी। कौन सी बनती है? इमेजनरी, जिनको अपने क्या बोलते हैं? एंथोवन ट्राइंगल, ठीक है। अभी देखो अपने ईसीजी में, ये अपना ईसीजी है। ईसीजी है। ईसीजी में जो V1 था, V1 का प्लेसमेंट से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है वो कहां से आएगी? आपने जो क्या किया था, V1 का क्या किया था? वहां पे प्लेसमेंट किया था। जो आपने ईसीजी में V1 का प्लेसमेंट किया था, उसकी वजह से हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी वो रिकॉर्ड होके कहां पे आ रही है? अपनी पेपर पे। तो इससे जो लीड बन रही है वो कौन सी है? अपनी V1। तो ये जो है V1, V2, V3, V4, V5 और V6, देख रहे हो? ये सब कौन सी है? चेस्ट
लीड वाली। कौन सी वाली है ये? चेस्ट लीड। ठीक है, कौन सी है ये सब? चेस्ट लीड। अब लिम्फ वाली बात करें तो लिम्फ वाली कौन सी है? 3, 1 2 3। ये तीनों कौन सी है? लिम्फ लीड, लिम्फ लीड। ठीक है, लिम्फ लीड। नेक्स्ट वन बात करते हैं अपने ओगुमेंटेड। ठीक है, ये कौन सी हो गई? लिम्फ। फर्स्ट वन अपनी कौन सी थी? चेस्ट लीड। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ओगुमेंटेड। थर्ड वन अपन ने पढ़ा था, कौन सी पढ़ी थी? ओगुमेंटेड। ओगुमेंटेड लीड, उसमें अपन ने पढ़ा था कौन कौन सी थी? एवीएल, एवीएल, एवीएफ। एवीआर मतलब राइट साइड वाली, एल मतलब लेफ्ट साइड वाली, एफ फॉर फुट वाली। तो साथियों, आपको आज ईसीजी के बारे में पता लगा होगा कि ईसीजी का अपने प्लेसमेंट कैसे करते हैं। अच्छे से समझ में आया होगा पेपर का क्या स्पीड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कौन सी लीड का कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट होता है। तो धन्यवाद सभी साथियों का।